स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर जो है वो 5th क्लास 6th क्लास में और 7th क्लास में भी मौजूद होता है। मतलब डिफरेंस आपके पास जो है जो प्रोवेंसीज हमारे हैं उनमें आपके पास डिफरेंट लेवल के ऊपर इस चैप्टर को डिस्कस किया जाता है। तो प्रॉफिट और लॉस के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर निकालेंगे ताकि ये एमसीक्यूज उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे जो कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, खासतौर पर 9th क्लास में या 7th क्लास में उनके जब एडमिशन होते हैं तो वहाँ पर ये एमसीक्यू जो है मौजूद होते हैं प्रॉफिट के और लॉस के। इसमें परसेंटेज भी आती है, इसमें सिंपल भी आते हैं, डिफरेंट आते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा जो एजुकेटर के जो सीटें आई हुई हैं, टीचिंग के हवाले से जो सीटें आई हुई हैं, तो वहाँ पर भी जो है ये एमसीक्यूज उनको हेल्प लाजमन करेंगे। तो पहले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यूज है, एन ऑब्जेक्ट वाज सोल्ड एट ₹48 इफ प्रॉफिट इज 20% देन द कॉस्ट विल बी ₹15, 25, 20 एंड 40। यानी कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसकी आपने कॉस्ट मालूम करनी है, लेकिन आपको उसकी सेलिंग प्राइस पता है, यानी कि आपने जो सोल्ड किया हुआ है वो ₹48 में किया हुआ है, 20% जो है उसमें आपने इसका क्या लिया हुआ है, प्रॉफिट लिया हुआ है। तो जब परसेंटेज आपके पास जब भी आएगी तो आपने 100 को लाजमन लेट करना है। तो 100 हम किसको लेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस को। यानी कि अगर हमें कॉस्ट का नहीं पता तो हम कॉस्ट लेट करेंगे, तो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। हमने लेट किया कि कॉस्ट जो प्राइस है वो आपके पास कितनी है, ₹100 है। अगर कॉस्ट ₹100 हो और उसके ऊपर 20% आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, तो सेलिंग प्राइस एक लिहाज से हमारे पास हो जाती है ₹120। ठीक है ना। तो अब इसको हम आपके पास फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस 120 हो तो कॉस्ट कितनी होगी, 100 होगी। यानी कि इसको फिर हम आपके पास बाय फार्मूला इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि ऊपर हम क्या लिख देंगे, कॉस्ट, नीचे लिख देंगे 120 और मल्टीप्लाई बाय वो जिसको हमने फाइंड करना है जिसके जरिए से, क्योंकि ये रेशियो उसकी है जो आपके पास यहाँ से हमारे पास है, ये परसेंटेज से है, तो उसको आपने यहाँ पे लिख देना है और मल्टीप्लाई पे जो जिसको फाइंड करना है वो आपके पास ऊपर आ जाएगी। अब इसकी कटिंग हम कर लेंगे, कटिंग करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल पर 2 5 जा, 2 6 जा, 6 के टेबल पर 6 1 जा और 6 8 जा, तो 5 8 जा आपके पास क्या आ जाएगा, 40। यानी कि ₹40 जो है वो इसकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये एमसीक्यू सॉल्व होता है। इसके जो हमारे पास ऑप्शन थे ए बी सी एंड डी जो है वो हमारे पास ऑप्शन थे, उनमें से जो ठीक ऑप्शन हमारे पास है वो कौन सा ऑप्शन है, वो डी ऑप्शन है। यानी कि ₹40 जो है वो इसका क्या होगा, ठीक आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज की वीडियो का जो सेकंड एमसीक्यूज है तो वो भी इसी प्रॉफिट और लॉस के हवाले से है और बहुत ही सिंपल सा हमारे पास ये क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ द बाइसाइकिल इज ₹20,000 इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज ₹22,000, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। यानी कि अगर साइकिल की जो कॉस्ट है जो उसने खरीदी है तो वो खरीदी है 20,000 में और उसने बेची है 22,000 में, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सबसे पहले तो ये हमें पता लगाना है। तो आप देखिए कॉमन है कि 22,000 है, ये आपके पास 20,000 है, तो यानी कि 22,000 है, 20,000 है, तो 22,000 इज ग्रेटर देन 20,000। इसका मतलब यही हुआ कि इसको जो है प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट के लिए जो फार्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग हमारे पास होगा और माइनस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है, 22,000 है और कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास है वो है 20,000 है। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹2,000, यानी कि वो भी प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू पहले हमने लिखी है छोटी बात में, और दूसरा ये कि प्रॉफिट भी हुआ है तो सेलिंग पहले लिखा है, कॉस्ट बाद में लिखा है, तो 2,000 इसका आपके पास क्या होगा, ठीक आंसर होगा। यानी कि इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट और लॉस के हवाले से 2 एमसीक्यूज थे जो मैंने जो यहाँ पे सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यूज नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा।